रेडियो किसान वाणी से संजय बात कर रहा हूँ। इस समय हमारे साथ हैं दीपेश जी, जो कि नेचर्स चॉइस जो खारेश्वर हनी जो बनाते हैं उनके एमडी हैं। और दीपेश जी, आपसे मैं एक इतना से जानना चाहता हूँ कि आप मूलतः शहद का व्यवसाय करते हैं और शहद उत्पादन करते हैं, तो आपका ये मैं देख रहा हूँ कई तरह के, कितने तरह के शहद हैं आपके पास? सर, मेरे पास अभी इस समय 12 प्रकार के शहद हैं और खारेश्वर ग्रुप का पैन इंडिया बी कीपिंग है। पूरे हिंदुस्तान में बी कीपिंग होती है, जिसमें कि मोनोफ्लोरल हनी भी आते हैं और पॉलीफ्लोरल हनी होता है। पॉलीफ्लोरल हनी में इस समय हिमालय मल्टीफ्लोरा है, जिसके लिए बी बॉक्सेस वैली ऑफ फ्लावर के आउटस्कर्ट्स में लगते हैं। उसके अंदर जो फ्लोरल सोर्स होते हैं ब्रह्म कमल, नीला पुष्प, नीलगंधा, बुरांज, जिसे कि अपन रोडोडेंड्रोन या वाइल्ड रोज़ बोलते हैं। और वहीं पॉलीफ्लोरल में जो दूसरा है वो है अपना सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल। थोड़ा सा यूँ बताएं भी सही हमें जी कलीबी जी, ये कौन कौन से शहद कहाँ के जी, हैं? ये सुंदरबन है पश्चिम बंगाल का। इसके अंदर फ्लोरल सोर्स है गौरान, खलसी और मैंग्रो के फ्लावर्स का। ये मस्टर्ड अपने राजस्थान में भी बहुत आयत में पाया जाता है। अजवाइन अपने प्रतापगढ़ डिवीजन के अंदर होती है। यूकेलिप्टस अपने उत्तर प्रदेश के अंदर ज़्यादा होता है। और ये करंज का है, ये भी राजस्थान के अंदर इसकी खेती होती है। ये अकेशिया, जिसे कि अपन कीकर बोलते हैं या देशी बबूल बोलते हैं, वो भी राजस्थान के अंदर बहुत आयत में पाया जाता है। लीची का जो है, इसका शहद होता है मुजफ्फरपुर, बिहार, वहाँ सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ लीची है। हम लीची के लिए शाही लीची के बागीचों में अपने मधुमक्खी की पेटियाँ लगाते हैं। इसी प्रकार जामुन का जो शहद है वो भागलपुर, बिहार, वहाँ पे जामुन के 400-400, 500-500 बीघा में खेत है, उनसे इसका नेक्टर पोलन आता है। और कोटा और हाड़ौती में कौन कौन सा शहद ज़्यादा? सर, कोटा के अंदर मस्टर्ड का शहद होता है, सरसों का जिसे बोलते हैं, और कोरिएंडर का शहद होता है, धनिए का। और इसके अलावा अजवाइन का भी होता है। अपने जो प्रतापगढ़ का जो एरिया है, चित्तौड़ का एरिया है, कोटा में, बूंदी में, बारां में, इस डिवीज़न में बहुत कम अजवाइन की पैदावार, इतनी ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा जो एक वन तुलसी है, जो झारखंड के पलामू डिवीज़न में होती है, पलामू मेदिनीपुर के पास कोयल नदी के सारे खारेश्वर ग्रुप के बी बॉक्सेस रखे जाते हैं। ये जो बी बॉक्सेज रखते हैं या जो बी कीपिंग, जो मधुमक्खी पालन है, ये जो व्यवसाय हम हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि अगर वो कुछ जिनके खेत हैं, छोटे खेत हैं, अगर वो व्यवसाय करें तो सर इसमें कुछ फ़ायदा है या? जी, बी कीपिंग का तो बहुत फ़ायदा है। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैंने सन 2016-17 में केंद्र सरकार की ओर से ऑपरेशन स्वीट रिवोल्यूशन चला था, जिसके तहत केवीआईसी ने हमें ट्रेनिंग भी दी और सब्सिडी में बी बॉक्सेस भी दिए। उन्हीं को मल्टीप्लाई करते करते आज हमारे पास में 1250 बी बॉक्सेस हैं, जिसे हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर समय समय पे रोटेट करते रहते हैं। और अलग अलग फ्लोरल सोर्स का हम शहद उत्पादन करते हैं और हम इसको बाहर विदेश में भी एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब कितने छोटे खेत में इसका उत्पादन शुरू किया जा सकता है? सर, इसका एक डब्बे के लिए लगभग 1 बीघा जगह होनी चाहिए, सरसों का अगर अपन माने तो। और जामुन का हो गया तो उसके लिए करीब 1 बीघा से ज़्यादा एरिया के अंदर जामुन ही जामुन होने चाहिए। तब हम जामुन आने के पहले जो फूल आते हैं जामुन के नीचे बी बॉक्सेस रखे रहते हैं, उसी का नेक्टर पोलन आता है। ये जो है इसके लिए मतलब आसपास में खेत में वो पौधे भी होना ज़रूरी है? बिल्कुल, जैसा फ्लोरल सोर्स होगा वैसा ही नेक्टर और पोलन आएगा। मतलब आप 1 बीघा में एक मोटा मोटा आइडिया हम अपने श्रोताओं को बताने चाहेंगे कि मतलब कितना उपज और कितना उत्पादन और कितनी आय उसमें मान के चलें एवरेज? सर, अगर फ्लोरल सोर्स अच्छा है, सपोज अपन सरसों का ही ले लें, तो हम एक सीज़न में 3 बार इसके राउंड निकाल सकते हैं। 7 से 10 दिन के अंदर एक बार भर जाते हैं चत्ते। और आपकी जो पेटियाँ हैं वो 10 फ्रेम्स की है, 8 फ्रेम्स की है या 5 फ्रेम्स की है, डिपेंड करता है। कितना मतलब उसमें आय मान के चलें अपन एवरेज? सर, आय तो जो मधुमक्खी पालक को जो मिलना चाहिए वो पैसा उसको मिल नहीं रहा है। क्या रीज़न उसके पीछे मान के? सर, उसके पीछे कारण यह है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बिल्कुल। जो मधुमक्खी पालकों से बहुत सस्ते दामों में शहद खरीद लेती है और उसका न तो फ्लोरल सोर्स मेंशन करती है कि इसका फ्लोरल सोर्स क्या है, वो सिर्फ उसको एक हनी के नाम से ही उसका बिक्री कर रही है और उसको काफ़ी ऊंचे दामों पे वो फ्लोरोसेंस से मतलब किस फूल से बना हुआ ये शहद है, वो उसको वर्गीकृत नहीं किया जाता और उस तरह से उसका वो मार्केट के अंदर पूरी तरह कॉमर्शलाइज करके उसको काफ़ी ऊंचे दामों पे बेच रही है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी मधुमक्खी पालक हैं वो सीधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपनाएं, ताकि सीधे अपने बिज़नेस टू कस्टमर से जुड़ पाएँ, ना कि बिज़नेस टू बिज़नेस करें। बिज़नेस टू बिज़नेस भी करते हैं तो वो स्वयं करें, ना कि किसी दलाल को या बिचौलिए को बीच में डालें।
ये थे हमारे साथ दीपेश जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी शहद के बारे में दी। कई श्रोताओं को आज तक पता नहीं होगा कि अलग अलग फूलों से अलग अलग तरह का शहद निकलता है। 12 प्रकार के शहद तो ये खुद निकालते हैं और ये श्रोताओं के लिए एक बहुत ही नई जानकारी है। रेडियो किसान वाणी के लिए कोटा से मैं संजय वर्मा।